यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा बाब, ये काने गलील का जो मौजज़ा है यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा बाब। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी बहन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया कि मैं आके कलाम सुना सकूँ, और मेरा दिल शुक्रगुज़ारी से भरा यहाँ पर आकर। यकीनन खुदावंद आपको एक अगले लेवल पर लेकर जाना चाहता है। ठीक है, अभी जब हम प्रस्तुत कर रहे थे तो खुदा मेरी रहनुमाई कर रहा था कि खुदा आपके लेवल को बढ़ाना चाहता है, और आज हम शफायत करके जाएंगे और हम फिर करते रहेंगे। जब आप लास्ट टाइम मिले थे उसके बाद भी हम करते रहेंगे दुआ, ठीक है। तो यकीनन आज की इबादत के बाद भी हम करते रहेंगे, और खुदा आपको बरोमंद करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। ये उसका प्लान है आपके लिए, ठीक है जी। कलाम में लिखा, जो चीज़ें ना आँखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना इंसान के दिल में, वो खुदा ने अपनी मोहब्बत करने वालों के लिए रख छोड़ी। और यहाँ पर यूं मरकूम है, फिर तीसरे दिन काने गलील में एक शादी हुई और यस्सु की माँ वहाँ थी, और यस्सु उसके शागिर्दों के भी उस शादी में दावत थी। पहला स्टेप, आपने हमें बुलाया तो हम आए ना, हमें तो पता भी नहीं था कि आप यहाँ रहते हैं, ठीक है ना। पहला स्टेप है दावत। किसी शख्स को आप बुलाते हैं, आप उसको दावत देते हैं। किसी फ्रेंड को आप बुलाते हैं, आप उसको दावत देते हैं। और जब आप शादी करते हैं तो आप लोगों को दावत देते हैं, ठीक है ना। तो क्या यीशु बगैर दावत के आ सकता है? यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं आता कभी भी, शैतान जबरदस्ती, अनइनवाइटेड जो गेस्ट है वो शैतान है। शैतान जबरदस्ती घुस जाता है, आप उसको ना बुलाएं वो खुद ही आ जाता है लेकिन यीशु मसीह को बुलाएं तो वो आता है। अगरचे उसने कहा कि मैं हमेशा दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तो भी उसने कहा मैं दरवाजे पर खटखटाता हूँ, अगर तू खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। और शैतान जो हर जगह, पहला जो काम है आज मसीहों को बाइबल रहनुमाई करती है हमारी, कि सबसे पहले आप यीशु मसीह को दावत दें, पर्सनल दावत दें, इनविटेशन दें। अपने दिल में दावत दें, अपनी लाइफ में दावत दें, अपने बिजनेस में दावत दें, अपने घरानों में दावत दें। और कोई काम उसके बगैर आप करेंगे तो आप नाकाम ही हैं, हम नाकाम हैं। इसलिए हर काम में यीशु मसीह को दावत दें, पहला स्टेप। आज मसीही कौम जो है वो दावत नहीं देती है। वो कहते हैं कि जैसे ये मेरे भाई हैं तो मैं कहूँगा इनको यार दावत दे के घर बुलाने का क्या फ़ायदा, भाई परसों उधर आ रहा हूँ उधर ही मिल लूँगा, है घर आएगा फायदा क्या, वहीं मिल लेंगे। आज हमारा मसीह के साथ तो यही ताल्लुक है, यार घर में क्या दिल में क्या बुलाना खुदा जानता ही है। जब टाइम मिलता दुआ करते हैं ना कभी कभी, लेकिन यीशु मसीह जो है वो डेट मारने वाला मसीह नहीं है। यीशु मसीह दुल्हन है, हम वो दूल्हा है। तो जब तक हम वैसे डेट मारते रहे, कभी उधर मिल लिया, कभी उधर मिल लिया, कभी उधर मिल लिया, कभी कन्वेंशन में मिल लिया, ये डेट मारना है। लेकिन पक्का रिलेशन दूल्हा और दुल्हन के मिलने से होता है, जब वो एक घर में रहते हैं और जब हम उसकी दुल्हन बन जाते हैं। कोई भी शख्स जो है, जब मेरी बीवी है, जब तक वो मेरी बीवी नहीं बनी थी उसका मेरी चेकबुक पे नाम नहीं था। जब वो मेरी बीवी बनी अब उसके पास अख्तियार है, हम दोनों का जॉइंट अकाउंट है। अब चाहे वो मेरे से बगैर पूछे निकाल ले, मैं कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि वो मेरी बीवी है। जब हम पूरे तौर से यीशु मसीह को दावत दे लेंगे अपनी लाइफ में, फिर हम जो मर्जी, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहो मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे। अरे भाई ये जो कुछ क्या है, ये जो कुछ जो है एवरीथिंग है। हमारी सोच से ज्यादा, हमारी तवक्को से ज्यादा हमारे दिमाग खत्म हो जाएगा वहां तक। ये जो कुछ जो है, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे। डॉक्टर पॉल जोंगे चू को जानते हैं, कोरियन खादम को, एक दिन खुदा यीशु मसीह ने उसको कहा, ओ माय सन चू आर यू वांट मोर ब्लेसिंग? मैं श्योर। उन्हें खुदा और ब्लेसिंग? उसने कहा इतना कुछ तो तूने मुझे दिया है। तो योंगे चू कहता है मैंने खुदा का, खुदा ने 200-300 बसें हैं और प्रेयर माउंटेन है कितने हजार लोगों का, 15 लाख की कलीसिया है, और सैटेलाइट चर्च है मेरे जहाँ मैं प्रीच करता हूँ, वहाँ पर 1 लाख लोग तो वहाँ जमा हो जाता है, और यूडो गॉस्पेल चर्च है, पूरी दुनिया में मिशनरी भेजता हूँ मैं, यूनिवर्सिटी है मेरी, और दिल के अस्पताल हैं, कैंसर के हॉस्पिटल हैं। तो बताऊँ इससे आगे क्या देगा तुम मुझे? उसने कहा बेटा अभी तो कुछ भी है, तो स्पून है, टी स्पून है अभी, मेरी बरकतों को तू इतना छोटा समझता है। उसने कहा तू मुझे और टाइम दे, मैं तुझे और ब्लेस करूंगा। और ये हमको चू हैरान हो क्या खुदा बंदा वो कांप गया कि अब क्या देगा मुझे। कहता खुदा अनलिमिटेड खुदा है, हम उसको लिमिटेड हम करते हैं, हम उसको छोटा करते हैं, हम उसको अपने आप से कहते नहीं भी नहीं बस यहीं तक, नहीं। खुदा अनलिमिटेड गॉड है। उसको सबसे पहले अपनी लाइफ में दावत दें। जितनों ने दावत दी सही तरीके से, उनकी लाइफ में खुदा ने बड़े काम किए। मैंने जब अपनी लाइफ में खुदावंद को दावत दी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, डॉक्टर बहजत बतारसा की मीटिंग हो रही थी यहीं पे FGA ग्राउंड में, और मैं बहुत यंग था, ये जैरी जितना था, मैं 15-16 साल का था मैं। तो हम घर से निकलते थे, तो यहाँ पर मैं उसकी कन्वेंशन अटेंड करने घर से चुप करके आया था, चोरी। लेकिन मैं यहाँ तो आ गया, मुझे एड्रेस नहीं पता था।
मैं इधर फिर रहा उधर फिर रहा, बार कोट लखपत। मैं कहा पता नहीं कहाँ यार वो कलाम सुना रहा होगा। मैं खुदावन मेरी रूह बेचैन है, मुझे उसके कलाम सुनना है और मुझे तो ले जा वहाँ पे। मैं मसीहों से पूछा, मैं सर यहाँ कोई कन्वेंशन हो रही है? वो कहें जी उस टाइम इतनी आबादी भी नहीं थी, क्रिश्चियन लोग थोड़े थोड़े आ रहे थे, बात हो रहे थे यहाँ पर। और मैं बड़ी मुश्किल से खैर पहुँच गया और उस रोज़ जो उसने कलाम सुनाया तो मैंने उस दिन अपने यीशु को दावत दे दी। मैंने कहा खुदावन तू मेरे दिल में आ जा, बस मैंने जान लिया, पहचान लिया कि तू ही है जो सब कुछ है। और मैंने पक्की दावत दे दी। मैंने 1 घंटे की दावत नहीं दी। गोरे जब दावत देते हैं तो वो लिख देते हैं 7 to 10, 7 बजे आना और 10 बजे आउट, और वो मुंह से कह देते हैं ओके इट्स टाइम टू लीव नाउ। कोई बुरा भी नहीं मानता, 10 बजे बाहर हो जाते हैं। और हम अगर किसी के भाईजान जाने का टाइम होगा निकल जाओ, निकलना, इतने बदतमीज लोग हैं, अब हमने इनको नहीं मिलना कभी भी। और हम लोग ऐसी दावतें, मैंने पक्की दावत दी खुदा, मैं को फख्र नहीं करता, लेकिन मैं जब तक जीऊंगा तेरे लिए जीऊंगा। गो के इसका ये मतलब नहीं कि उसके बाद मैं बिल्कुल अपराइट हो गया, नहीं, मैं अपराइट नहीं हुआ, मैं गुनाह में भी गिरता रहा, मेरे से गलतियां भी सजा होती रही, लेकिन खुदा मुझे संभालता रहा। सादिक लिखा 7 बार गिरता फिर खड़ा हो गया, क्योंकि मेरा मिशन जो था मैं उस मिशन में चलना चाहता था और मैं दुआ करता था और रातों को जागता था, क्योंकि मैंने मसीहा को अपने दिल में दावत दे ली थी। और जब हम उसको दावत दे लेते हैं, मैंने बिजनेस में उसको दावत दी, मैंने उसको बिजनेस पार्टनर भी बनाया। आज बहुत से लोगों की गुर्बत का राज ये है कि वो दयकी नहीं देते, 6% लोग दयकी देते हैं दुनिया के। और मैंने भी खुदावंद को अपना पार्टनर बनाया, बिजनेस पार्टनर बनाया। और मैं भी दयकी नहीं देता था। पहली दयकी मैंने 270 रुपये दी थी, मुझे याद है। मैंने कहा यार चंदा खुदा को क्या देना, खुदा इतना बड़ा खुदा, सारी दुनिया उसकी, मेरे 270 से क्या बनेगा। तो पहले मेरी तनख्वाह थी 1200 रुपये में, 86 में, तो 1273 रुपये सैलरी लगी, तो 1500 हो गई, 1800 हो गई। हर दफ़ा मैं कहता खुदा तनख्वाह बढ़ेगी तो दे दूंगा। लेकिन जब 2700 हुई ना, खुदा ने कहा अब तू देगा तो मैं आगे चलूंगा, नहीं तो मैं तेरे से हिसाब लूंगा इसका। फिर मैंने 270 रुपये निकालते मुझे याद है। और खुदा उनका शुक्र हो, फिर मैं उसमें ब्लेस खुदा ने मुझे किया। मैं मैट्रिक पास बंदा, मैं ऑपरेशन मैनेजर बन गया जाकर। लेबर में मैं शुरू हुआ, लेबरों में। वजह क्या थी, मैंने यीशु को दावत दी थी। लिखा है दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया, क्योंकि खुदा रब्बुल अल्फाज के साथ था, मेरे साथ भी खुदा था। अब मैट्रिक वाला बंदा, और मैं पेट्रोल पंप पे से काम करता हुआ गया था। और वो आप समझ सकते हैं पेट्रोल पंप वाले की क्या लाइफ होती है। और वैगन में कंडक्टरी मैं करता था, रंग का काम मैं करता था, ये मेरी जिंदगी थी। तो मुझे इंग्लिश तो ईल का नाम को नहीं आता था, इंग्लिश तो बड़ी दूर की बात थी। तो मैं सोचता था गोरे को गुड मॉर्निंग कैसे कहूँगा। लेकिन खुदा ने मेरी इतनी मदद करी कि खुदा का शुक्र है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, इंग्लिश में उनको समझा भी लेते हैं, आखिर करते हैं काम तो सारा कुछ। और किसी इंस्टीट्यूट से मैंने कंप्यूटर का काम नहीं सीखा, मैंने कंप्यूटर पे सारा काम करता हूँ। कंप्यूटर के उन्होंने मेरे को लेटर दिए हैं, एप्रिसिएशन लेटर मिले, सब कुछ हुआ। हर जगह पे खुदा मुझे इज्जत बख्शी और आज तक खुदा मेरे साथ है। बस एक दफ़ा दावत दी थी मैंने। अगर आपने आज तक संजीदा होकर दावत नहीं दी थी, आज दावत दे दीजिए उसको। और उसको दावत देने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको मुर्गे खिलाने, चरगे खिलाने। उसको दावत देने का मतलब है कि उसके साथ साथ चलना है, वॉक विद जीसस। और जब उसके साथ चलेंगे तो हमारा ही फायदा है, कि उसका फायदा, हमारा फायदा है ज्यादा। अगर नहीं चलेंगे तो उसका क्या जाएगा, वो दुख करेगा वैसे कि मैंने तेरे लिए जान दी है। देखो उसने हमसे कितनी मोहब्बत की है, उसने अपना खून बहा दिया हमारे लिए, और उसने अपना लहू का एक कतरा दे दिया। तो पहले हम लोग उसको दावत देंगे। जाओ काम यहाँ पर हुआ काना गलील में, ठीक है जी। दावत देने चाहते हैं सब लोग, कौन कौन दावत देना चाहता है? मैंने तो पहले दी हुई है, आप भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जाहिर है कौन यीशु को इनकार कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। पहला हो गया दावत। अब दूसरा, अब देखें, आप दावत जब दे लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि अब आपके बैंक भरना शुरू हो जाएंगे, हो सकता और मुश्किलात भी आ जाए। अभी ये बंदा कह सकता था यार हमने यीशु को बुलाया हुआ, फिर भी हमारे घर में, हम कहते हैं ना दुआ करी यार बड़ी, फिर भी काम खराब हो गया। लेकिन जब दावत दे लेते हैं आप लोग, उसके बाद आप घबराए मत, खुदा आपके सारे कामों को संभालता है। जब आप सब एरिया में उसको दे देते हैं अपना। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम भी आई। प्रॉब्लम ये आई कि मैं खत्म हो गई। अब मैं खत्म हो गई, वो चिल्लाए, वो भागे, वो दौड़े। जिसकी प्रॉब्लम होती है वो कहता है अभी के अभी हो जाए खुदावंदा, बस जल्दी करो, अभी हो जाए, है ना। जो बीमार होता कहता है खुदावंदा अभी शिफा पा जाओ। लेकिन जब तंदुरुस्त होता है यीशु कहता अभी आ जा, तो कहते हैं आ जाएंगे, जरा अभी 2-4 काम कर लें, अभी जब 2-4 काम कर लें जरा। हमारा एक दोस्त है, पिछले 16 साल से मुझे यही कह रहा है सर जी बस यीशु दी में खिदमत करनी, मेरा प्यो खादम सी, हुण मैं थोड़ी 2-4 काम कर ला तो फिर मैं आना है। एक शख्स कहने लगा खुदावन मैं तेरे पीछे चलूंगा, जरा मुझे वक्त दे, मैं अपने बाप को दफन करूँ। उसने कहा अपने मुर्दों को मुर्दे दफन करने, तू मेरे पीछे चल, जो चलना है तो चलो, उठ चलो, बस उसके पीछे खड़े हो जाओ। और दावत दी। उसके बाद मुश्किल आई उनकी कि उनकी शादी में मैं खत्म हो गई, अंगूरों का ताज़ा रस, शराब नहीं खत्म हुई थी। कई लोग इसको लेकर कहते हैं जी ये शराब देखें खत्म हो गई, देखो ये यीशु ने बनाई थी, ऐसी बात नहीं है। मैं का मतलब अंगूरों का ताज़ा रस। और जब आप यीशु को दावत देंगे
और अगर आपकी लाइफ में मुश्किल आएगी तो खुदावंद आपकी मुश्किल हल करने पर कादिर है। जब दावत नहीं दी होगी तो फिर क्या फायदा होगा। जब दावत नहीं दी हुई, हमारा रिलेशनशिप कोई नहीं, तो हम उसको, एक शख्स ने कहा यीशु के नाम से निकल जा बदरू, जिसकी पलूस मुनादी करता है जिस यीशु की सिकवा कहेंगे। पलूस ने कहा, बदरू ने कहा मैं यीशु को भी जानती हूँ और पलूस को भी जानती हूँ, तू कौन सी यीशु की बात कर रहा है। बदरू को पता था इसका ताल्लुक कोई नहीं। अब इस्लामाबाद में मेरी फूफी के बेटे के अंदर बदरू में आ गई, तो कहने लगा जाओ जाओ दुआ करो, आओ जाओ दुआ। अच्छा जी, हमने कहा अच्छा। हमने दुआ की, उसको सुकून मिला। खैर एक दिन मैंने उसको फ़ोन किया, ईद की जब छुट्टी हुई जुमेरात के दिन, हमने कहा हम आ रहे हैं, बस उसने फ़ोन सुना वहाँ पे, कह रहे उसे बदरुएं निकल गई उसके अंदर से। कह रहे जी उस रात, पहली रात वो आराम से सोया, उसको पता लग गया कि यार इधर को आ रहा है, उससे पहले कि वो आए हम निकल जाए। शहजाद, मैं, दाऊद, हम सारे 4-5 नौजवान इकट्ठे हो गए और उसकी बहनें कहने लगी, मेरी फूफी की बेटी जो थी, मेरी बहनें कहने लगी कि जस्टिन भाई जब आपने फ़ोन ही किया ना, उसके बाद हमारे घर का माहौल बदल गया, बेचैनी चलेगी, परेशानी कह रही हम पहली आज, और जब मैं गया वो सब सो रहे थे 3 बजे रात, कह रही आज पहली रात है हम सोए, वरना रात को हमें शैतान सोने नहीं देता। उसके बाद वो आज तक ठीक है। वजह क्या थी कि शैतान जानता है कि इसने यीशु को दावत दी हुई है, जहाँ ये जाएगा वो भी साथ ही जाएगा। हालेलुया। तो पहले आप दावत दें और उसकी खिदमत करें। अभी उन्होंने दावत देने के बाद खिलाया पिलाया, है ना, उसको रोटी खिलाई, उसको मुर्गा चरगा, शादियों में जो कुछ होता है खिदमत की है ना। मैं एक बात लोगों से कहता हूँ, वैसे बड़ी अजीब लगती है, लेकिन जितनी भी बड़ी दुआएं की गई हैं रोटी खा के की गई बाइबल में। अगर आप हिस्ट्री देखें तो लिखा कि अलीशिया जो था वो शमूएल के घर चला जाता था जब उसको भूख लगती थी, है लिखा जब भूख लगती थी रोटी खाने से घर चला जाता था। उसने उसको पलंग भी लगा दिया, उसने उसको शमदान भी लगा दिया और उसको कमरा बना दिया दीवार पे। उसने एक दिन कहा, उसने कहा जिहाजी इस औरत ने हमारी बड़ी खिदमत की, वो इससे क्या करें, बादशाह से कोई तेरी सिफारिश करें। उसने कहा नहीं मेरे मालिक, इसके पास तो औलाद नहीं है। उसने कहा चल फिर ठीक है, इसको बुला इधर। उसने कहा खुदावंद की हयात की कसम मैं तुझसे सच कहता हूँ, आइंदा मौसम बहार पर आऊंगा तेरे पास बेटा होगा। और उसके पास बेटा ही हुआ फिर, लेकिन उसने पहले खिलाया, इन्वेस्ट किया। और उसके बाद इसहाक को देखें आप, इसहाक ने कहा बेटा मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं, तो मैं किसी टाइम पे मर जाऊंगा, तो तू ऐसा कर, तू शिकार मार ला मेरे लिए। तो सऊद हो गया ना शिकार मारने, तो यकूब की माँ ने कहा ले बेटा तू खिला दे उसको। बहरहाल उसने उसको खिलाया, चटपटा करके खूब खा के उसने शुक्र किया। उसने ला बेटा जरा आ मेरे करीब, मैं तेरे को दुआ दूँ। उसने जो दुआ दी इसराइल को, वो आज तक चल रही है। आज इसराइल इतना सा लाहौर से भी छोटा कहते हैं, पूरी दुनिया को उसने वक्त डाला। और जिस दिन 9/11 का वाकया हुआ उस दिन 2700 यहूदी उस बिल्डिंग में नौकरी करते, सारी छुट्टी पे थे। अब ये कोई फ्रॉड नहीं है, उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि तेरे को बम लग जाएगा आज। असल बात ये है, मैं एक दिन दुआ कर रहा था, खुदा के रूह ने मेरी रहनुमाई की, क्योंकि इसराइल को खुदा प्यार करता है। इसराइल की इतनी बड़ी तादाद को तबाह होने नहीं देता खुदा। खुदा ने उनके दिलों में डाला कि छुट्टी करो। ये एक सडन, इसीलिए दुनिया शक में कि यार सारे यहूदी बच गए, लेकिन यहूदी जो अपनी कौम को बचा, क्योंकि उसको दुआ मिली हुई थी, वहाँ पे रोटी खा के दुआ दी। इब्राहिम को दुआ जो दी, फरिश्ते आए उसके घर, उसने कहा मालिक ठहर जाओ, सारा कुछ, उसने कहा जल्दी बछड़ा ज़िबा करा, उसने कहा खाना बना के खिलाया इसको, उन्हें खा के उसको दुआ दी और उसके बाद औलाद हुई। और भी आप देख सकते हैं बहुत जगहों पर खिदमत की गई। और एलिया ने कहा सारपत की बेवा को, एलिया जब वहाँ पर गया, खुदा ने कहा उसके घर गया तो वो लकड़ी चूंढी, उसने कहा बहन तू जरा एक प्याला पानी पिला दे, और आते हुए एक जरा रोटी भी लेती है ना मेरे लिए। उसने कहा भैया एक रोटी है और मैं और मेरा बेटा है और खा के मर जाएंगे वो सब, वो भी। उसने कहा तू जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए बना के ले आ। खुदावन फरमाता है तेरे घर से जब तक काल रहेगा ना आटा खत्म होगा ना तेल खत्म होगा, पहले मुझे खिला दे। और इधर भी यही सिलसिला है, शागिर्द आए यीशु के साथ, जनाब हाँ जी कह रहे हैं यीशु जी ऐसे ऐसे प्रोग्रामों में रोज ही ले चला करो हमें, जहाँ रोटी मिले खाने को है। दावत दी पहले, खिदमत की उनकी। और खिदमत, एक खिदमत तो ये खिला पिला के, और एक खिदमत का तरीका और है। लोग हमसे पूछते हैं भाईजान हम खिदमत करना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ खिदमत पुलपट पे नहीं होती, खिदमत घुटनों के बल होती है। ठीक है जी। पहला करंथियों 1 बाब 9 आयत, खुदा सच्चा है जिसने अपने बेटे की शराकत के लिए तुमको बुलाया। ये पहला स्टेप है। लोग कहते हैं मुझे खिदमत के बुलाया, मैं कहता हूँ नहीं, पहले शराकत कर, रफाकत कर। अगर यीशु से तेरा रिश्ता कोई नहीं तो खिदमत भी नहीं होगी तेरी। आज हम यहाँ आ रहे थे तो हमारे एक दोस्त थे पास्टर विलियम, तो एक शख्स ने अपनी मर्जी से उसके लिए हॉल बना दिया यहाँ पे, उसका नाम रख दिया पास्टर विलियम हॉल। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा वो विलियम हॉल होता है? उसने कहा वो तो उसी टाइम खत्म हो गया था, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से बनाया था, उसका अपना रिश्ता खुदा के साथ नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने अपनी मर्जी से बनाया था। मेरे अजीजों, खिदमत जो है घुटनों के बल होती है। और बस आप दुआ करनी शुरू करें, घुटनों के बल होना शुरू हो जाए। बाइबल पढ़ें। अगर आप घुटने टेकने की प्रैक्टिस नहीं करें, पहले 1 मिनट में आप थक जाएंगे, शायद गद्दी रख लें, 2 मिनट तक ले जाएं, फिर 3 मिनट तक ले जाएं, फिर घुटनों के बल। आप ये भी देखें जितनी दुआएं भी बाइबल में घुटने टेक के लोगों ने लिखा सजदा करके यीशु का, सारी पूरी हुई। कोड़ियों ने घुटने टेके, जितने जिसने आके सजदा किया, सबके मौजूद हो गए।
ये खिदमत सबसे बड़ी है। लोगों के लिए शिफायत करें, अपने घरानों के लिए शिफायत करें, हर रोज़ खुदा उनसे तंदुरुस्ती मांगें, हर रोज़ पॉजिटिव बोलें, पहले दावत दें, खिदमत करें। और दो तरह से मैंने खिदमत बताई, एक तो खादम को खिलाना तो एक खिदमत है ही, लेकिन इसके अलावा जो पर्सनल यीशु की खिदमत है वो रिलेशन है, उसकी हजूरी में बैठना जिससे वो खुश है। मरियम से खुश था, मार्था से खुश नहीं था, ठीक है ना। अब ये सेम ऐसा है कि एक बहन जाए, हमारी बहन जाए, वो खाना पकाने लग जाए और दूसरी बेटी यहाँ बैठी हो, फिर वो मुझे आके कि जस्टिन भाई आपने वो बेटी को यहाँ बैठाया, इधर भेजो मेरी हेल्प करे। लेकिन खुदा उधर इतना खुश नहीं हो रहा, इधर ज्यादा खुश हो रहा है। कलाम को सुनना, कलाम को पढ़ना, उस पर मेडिटेट करना, दुआ करना। मैं 17 साल की उम्र में कलाम सुनाने निकल गया था, क्योंकि मेरे अंदर आग भड़क उठी थी। मैं कहता था यार मुझे इतनी अच्छी बात पता लग गई है, मुझे खुदा ने बचा लिया है, मैं लोगों को बताऊंगा। अब मुझे आगे से कलाम सुनाने नहीं आता था, लेकिन मैं सारी सारी रात दुआ में गुजारता, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, इट इज ट्रू। और ये मेरे भाई बहन मेरे रिश्तेदार गवाह हैं कि मैं कितनी दुआ करता था। मैं खुदा के ज़रिए बैठा रहता था, रोता रहता था, अपने खानदान के लिए दुआएं करता था। मैं कहता खुदा मेरा घराना भी निजात पा जाए, और मेरा सारा घराना निजात पा गया उन दुआओं के वसीले से। आज सारा घराना जो है, आज ना सिर्फ हम निजात पा गए बल्कि हमारे वसीले से कितने निजात पा गए। हजारों लोग आते हैं, बरकत पाते हैं। दावत दें, खिदमत करें। और तीसरी बात, जब मुश्किल आए, दावत देने के बाद जब मुश्किल आए तो क्या लिखा 4थी आयत में, यीशु ने उससे कहा औरत मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं। एक बात जरा याद रखने की है कि जब आप कहेंगे हो सकता है वो खुदा का वक्त ना हो, कई बार लोग डिसाइड हो जाते हैं, 1 महीना 2 महीने 3 महीने डिसाइड हो जाते हैं। इब्राहिम 25 साल इंतजार करता रहा, उसने कहा मैं तुझे बेटा दूंगा, कब देगा ये नहीं बताया, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम इंतजार करने की आदत को अपनाएं। जब खुदा का वक्त, ना वो लेट होगा, ना वो पहले करेगा, ना वो बाद में करेगा, राइट टाइम पे राइट मोमेंट राइट पर्सन और राइट वर्क कर देगा वो एकदम। फिर हम कहेंगे ये खुदा ने बिल्कुल ठीक किया। एक दिन मेरे घर में क्या हुआ, मेरी अम्मी ने ना मोहल्ले में कमेटी डाल दी, पुरानी बात है, काफी है, 15-20 साल से भी ज्यादा। तो मेरी अम्मी ने कमेटी डाल दी 5000 रुपये, बड़ी कमेटी थी, 5000 रुपये बहुत थे उसको। तो मैंने अम्मी से कहा, मैं कहा ये औरतों के साथ कमेटियां ना डाला करो, ये तंग करती, देती तो है नहीं कमेटी। कह रही बेटा चल कोई बात नहीं। मैं कहा अच्छा जी। अब हमारी कमेटी निकल आई, एक दिन गुजरा, 10 तारीख आ गई, कोई पैसे नहीं दिए, 12 आ गई, 15 आ गई, कोई पैसे नहीं दिए, 20 आ गई। मैं अपनी माँ पे चिल्लाया, मैं कहा मैंने तो पहले कहा था इनसे कमेटी ना डालो। 20, 25, 30 आ गई, पूरा महीना निकला, कमेटी नहीं दी उसने। मैं कहा बस अब पूरी करो, तो अब नहीं डालने दो। कहती हाँ बेटा। मैं उसने अमेरिकन क्लब में काम करता। मैं एक दिन रात को जब मैं गया तो मेरी माँ बैठी जागरी। मैंने कहा मेरी माँ जागरी खैर हो सही, क्योंकि मैं लेट जाता है रात को, तो 12-1-2 बजे, तो जब कोई खास बात होती थी मेरा इंतजार करती थी। मैंने कहा माँ क्या बात है, तुम जागरी, क्या बात है? कह रही बेटा वो तुम्हारे फूफा विल्सन है ना, उसका भाई फौत हो गया, यूसुफ। उस शख्स ने मुझे बचपन में बहुत पाला, बहुत प्यार किया कराची में। तो कहने लगे बेटा फौत हो गए तेरे फूफा के भाई। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो बड़ा मसला हो गया, हमारे पास तो पैसा भी कोई नहीं कि हम कराची चले जाएं, और 200-250 रुपये टिकट थी, वो भी नहीं थे हमारे पास। अम्मा कहती नहीं बेटा कमेटी वाली शाम को कमेटी भी दे गई। मैं कहा खुदावन तेरा शुक्र हो पिछले महीने नहीं दी उसने, पिछले महीने दे जाती तो फिर मैं अभी तक खा चुके होते। खुदा जानता था कि अगले महीने इसके वहां पे जाना पड़। लो जी वो 5000 रुपए से 200-250 रुपए कराया था, शायद इससे भी कम था। हम माँ बेटा चले गए वहां पर, हमने वहां पर डेग भी पकवा के, मैंने 4 दिन कलाम सुनाया वहां पर। डिग रोड बाजार के अंदर तंबू लगा के मेन रोड पे वो बंद कर लेते थे, और 100-200 लोग रोज कलाम सुनने आते थे, और मैं 4 दिन कलाम सुनाता रहा। और जब वापस आया तो पैसे बचे हुए भी थे। मैं कम्मा से कमेटी तो महल्ले में डाल दिया करता क्योंकि जिसके साथ यीशु है उसको सब काम राइट मोमेंट में। अभी मेरा वक्त नहीं आया उसने कहा, और फिर खुदा उनको खामोश हो गया। और माँ ने कहा जो कुछ ये तुमसे कहे क्या करो वो करो। क्या करना जी? जो कुछ ये तुमसे कहे। आज हम पता ही करते हैं, जो मलेदार कहता हम वो करते हैं। हम कानों कच्चे हैं। अम्मा वो देख साथ वाले ने वो लॉटरी लगाई है, लगा दे पैसा, जाएंगे तो 5000, आएंगे तो 5 करोड़। वो 5 लगाते हैं, 5 भी चले जाते हैं। अमेरिका में बड़े लोग गरीब इसलिए ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस इसलिए है, वो कसिनो खेलते हैं, वो मारते हैं 3 स्ट्रॉबेरी आ जाए तो पता नहीं कितने लाख डॉलर मिलते हैं, लेकिन 3 स्ट्रॉबेरी आती नहीं। ऐसे पागल वो भी नहीं कि 3 स्ट्रॉबेरी हर एक की आ जाए। वो कोई पता नहीं कितने सालों बाद जो उनकी लिमिट पूरी वो देखते हैं, इतना में प्रॉफिट हो गया, उसमें से 1-आधा% देते हैं, वो उनका बनता है। 3 स्ट्रॉबेरी या 4 स्ट्रॉबेरी आती, वो मारते हैं बच्चे, सारा दिन दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और नाकाम है। आज बहुत से लोग नाकाम है। जो कुछ यीशु कहे वो करो। महल्लेदार अगर आपको कह रहा है कि बेटा चलो उधर फलाना सियाना सब कुछ बता देता है, नहीं कहना, हमने नहीं पूछना भाई। हमें भले ना पता लगे, हमें ये पता है खुदा हमारे साथ है, सब कुछ ठीक कर देगा। जो कुछ यीशु कहे, यीशु कहता है एक दूसरे पर रहम करो, रहम करो, फायदे में रहोगे। यीशु कहता है दुआ करो, जागो और दुआ करो, दुआ करो। यीशु कहता है जैसे मैंने तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे कसूर माफ करो।
माफ करो। यीशु की तालीम को अपना लेना ही मसीह जिंदगी की अक्कासी करता है। अगर तालीम हमारे अंदर नहीं है मसीह की, तो हम मसीह को क्या प्रोड्यूस करेंगे, लोगों को क्या बताएंगे? प्यार, मोहब्बत, माफी, बर्दाश्त, माँ बाप की रिस्पेक्ट, मोहब्बत और सब कुछ इसके बीच में आ जाता है। माँ मरियम ने कहा जो कुछ ये कहे वो करो। मेरी माँ जब बीमार हुई तो मेरी माँ को औरतें कहने लगी तेरा बेटा तो पादरी बना हुआ है, अभी इसको तो 15 साल मेरी माँ को बदरू में तंग करती रही। कहती तू बहन अपना दुपट्टा दे, हम आप ही सीधा करा देंगे काम। उसने कहा मैं मर जाऊंगी, यस्सु में मरूंगी, लेकिन मैं दुपट्टा नहीं चढ़ाऊंगी कहीं। जो कुछ यस्सु कहे वो करो। और फिर यस्सु ने कहा इसको पानी से भर दो, और उन्होंने पानी भरा। और पानी भरना एक मेहनत तलब काम था। पानी भरना जो है एक मेहनत तलब काम है, क्योंकि लिखा है वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुवाफिक पत्थर के मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। अब चाहिए उनको मैं, और यीशु कह रहा पानी भर दो। असल बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जो बोलता है वो हमारे दिमाग और हमारी सोच से ज्यादा ही बोलता है। एक दिन खुदावंद ने मुझे कहा शहजाद को 5000 रुपये दे दो। ये शहजाद जो है ये मेरा बच्चा है, मतलब मेरे फूफी सास का बेटा है। तो जब ये मेरे साथ अटैच हुआ था, बड़ा हल्की उम्र में था, तो मैंने कहा खुदावंद ना, इसके माँ बाप भी दुनिया छोड़ गए, इसकी बहन अकेला था ही, उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी। मैंने कहा खुदावंद 5000 रुपये शहजाद को दे दूं। वो 5000, उसने क्या करने 5000? उसके लिए तो मैं 500 ही बहुत है, गरीब आदमी 500 दूंगा खुश हो जाएगा। अब खुदा मोटरसाइकिल पे हम जा रहे हैं, वहां पे हम जा रहे दुआ में। अब ये बड़ी खुशी खुशी गीत गुनगुना रहा है। ये सिंगर है, आपको पता है, इसकी कैसेट सीडीज है, खुदा ने इसको गीत लिखता भी है और सुर में गाता है, हमसे अच्छा गाता है। अब ये गाता जा रहा, प्रस्तिश कर रहा, पता नहीं ये 5000 के लिए दुआ कर रहा। वो बताया इसने वैसे यही है कि 3 दिन से मैं दुआ कर रहा हूँ। अब वो जनाब मुझे घड़ी घड़ी खुदा कहे इसको 5000 दे दे। मैं खुदा आंखें चलते चलते बंद करूँ मोटरसाइकिल पे। मैं कहा 500 कह रहा, खुदा 5 लगाऊं, 2 सिफर लगाऊं, खुदा की तरफ से 1 सिफर और लग जाए उसके आगे। वो मैं कहा नहीं यार तो 5000। मैं खुदा देख तेरी मेहरबानी, 5000 क्यों देना उसको भाई, 500 दे दे, 1000 दे दे, मैं देता हूँ अभी। खुदा ने कहा 5000 दे। वो इतना खुदा ने मुझे प्रेशराइज कर दिया। मैंने कहा अच्छा यार, मैं कहा यार रोको। मैं कहा शहजाद खुदा कह रहा है मैं तुझे ना 5000 रुपये दूँ। कह रहा अच्छा। इसने कहा वाह खुदा कह रहा है। मैं कहा कह रहा दे दो फिर। मैंने निकाले, मेरे को 300-400 रुपये थे ऊपर, 54 या कुछ ऐसे थे, 55। इसको तो 5000 उस टाइम दिया। खुदा ने कहा अभी दे इसी वक्त। लेकिन जब मैं इसको दिया तो मुझे इत्मीनान सा मिल गया। लेकिन मैं खुदा हूँ वैसे ये क्या भलाई तूने निकाली मेरी, कि तू 5 उसको दे दिया, 4-5 मेरे पास रहेगा। मैं तो मतलब मैं शादीशुदा हूँ, मैं बड़ा भाई उसका वो बच्चा। अच्छा जी कोई बात नहीं। शाम को भी एक ही बात में गए, वहाँ मेरे ताऊ में साथ तबला बजाने गए। तो वो जनाब जी खुदा ने कहा ये तेरा ताऊ तबला बजा रहा है ना, जो हदिया मिले इसको दे देना, और इसको अंडे, डबल रोटी, मक्खन, जैम भी लेके देना। हाँ ठीक है जी। उन्होंने 150, उस वक्त सस्ता ज़माना, 150 रुपये हदिया दिया। वो उन्होंने अब बड़ा दिया मुझे। वो 150 पकड़े मैंने और ताऊ को सीधा जलालसन से ले गया मेन मार्केट। मैंने अंडे, डबल रोटी, मक्खन, जाम भी ले लिया। मैं कहा ताऊ जी ये खुदा ने कहा कि आप ले जाओ और ये 150 रुपये रख लो। ताऊ कहते अच्छा यार खुदा बरकत। ताऊ की आंखों में आंसू से आ गए, चले गए। खैर सुबह मेरी ताई आई, कहने लगी बेटा जो तूने रात को भेजी चीज़ें ना, हमारे पास सुबह नाश्ता करने कुछ भी नहीं था। मैंने कहा अच्छा जी खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा ने कर दिया। लेकिन मेरे अंदर एक इत्मीनान था। फिर मैं संडे को कलाम सुनाने गया, गाली मार्केट के चर्च में हम कलाम सुनाते थे वहाँ पे। जब मैं कलाम सुना के लोगों के लिए दुआ कर रहा था तो एक नौजवान आया, उसने मुझे इतने सारे नोट पकड़ाए। मैंने नोट पकड़े, मेरे को समझ आ गई। मैं कर ले भी 5000 शहजाद को दिए और ताऊ को डबल रोटी भी लेके दिया। मैं कहा यार कोई जल्दी से मैं जाके गिने साइड पे 25,000 रुपये इसका। और हमने साउंड सिस्टम ले लिया। फिर वो हमारे वो छत पे रखा था ना उधर वॉशरूम की छत पे, जब आप आए थे, वो ब्लैक स्पीकर वो जब से हमारे पास है, स्प्रिट का, इंग्लैंड का है वो। हमने साउंड सिस्टम खरीदा और कुछ पैसे हमने उसको बाद में दिए इंस्टॉलमेंट पे। मैं देख रहा था जो कुछ खुदा के वो कर दो, आप घाटे में नहीं रहोगे। यकीन करो, आप जब खुदा के कहने पे सब कुछ करते जाएंगे ना, आप फायदे में रहेंगे। और आप देखेंगे कि दुनिया देखकर आपको हैरान होगी। और जब उन्होंने पानी भर दिया, अगर वो आए बाएं शाएं करते रहते, आपको पता जब वो लाजर को जिंदा करने लगे खुदावन इसमें से, तो वो मार्था बड़ा तंग कर रही थी। कहने लगे खुदावन की करंट है, उन्होंने वो आन रही है, और उसमें स्मेल आ रही है। और अगर शायद मार्था थोड़ी सी खड़ी थी, दाएं बाएं वाले ईमान तोड़ देते हैं, है ना। अंधा शख्स बोल रहा था तो लोग चुप कर जा। अब बोल तो क्रिश्चियन बेचारे दुआ करते नहीं है, जो कर ले तो घर का मौलिस्तान ऐसा करता, दुआ की जाती, बच्चे लड़ पड़ते हैं, घर में हल्ला गुल्ला हो जाता है। वो बाइबल वहीं बंद कर देती, माँ कहती मैं नहीं करती दुआ। क्योंकि शैतान का प्लान ये, शैतान चाहता ये कि हम यीशु को ना पुकारें और यीशु की बातों को सुनकर आगे पूरा ना करें। मार्था जब तक बोलती रही, यीशु ने मौजज़ा नहीं किया। यीशु ने कहा मार्था मेरा सवाल वही है, पत्थर को हटा, पत्थर को हटा, तू जलाल देखेगी खुदा का। उन्होंने कहा अच्छा। और इसी तरह इधर भी कहता रहा खुदा, उसने कहा पानी से भर दो भाई।
उन्होंने दोबारा देखा, उनका हाँ उस्ताद सर जी मैं चाहिए हमारे को। उसने कहा मैं समझ रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। एक दिन एक अंग्रेज हमारे पास कलाम सुनाने आई गाली मार्केट में, सिस्टर जॉय। अब वो आसमान पे चली गई, बहुत रूहानी औरत थी वो, तुम्हारे सेंट मेरी कॉलोनी में भी उसने बड़ा कलाम सुनाया, सिस्टर जॉय उसका नाम था। तो वो एक दिन ऐसे करके वो दुआ कर रही थी, एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा जी मेरी माँ की टांग में दर्द है। तो उसने कहा अपनी टांग पे हाथ रख ले। मैंने कहा जी नो शी सिंग हर मम्मी हैविंग पेन इन हर लेग। उसने कहा जस्टिन आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं ठीक है, मैं चुप कर साइड हो गया। मैं सोचता हूँ शिगिर्दों ने भी कहा होगा सर जी उधर मैं चाहिए। उसने कहा होगा मुझे पता है बेटे यूहन्ना पतरस, मुझे पता है मैं की करन दिया, मैंने पता है पानी पर दे चे। खुदा हमारी सोचों से हमारे ख्यालों से अलग काम करता है। मैं बताया 5000 वो मेरी सोच से तो अलग ही था काम, लेकिन खुदा कुछ करना चाहता था। और जब उन्होंने पानी भर दिया, पानी भरने के बाद उसने कहा लो पिला दो जाकर। तो मेरे मजलिस कहने लगा हाँ अच्छी मैं तूने अभी तक रख छोड़ी। और जो लोग होते हैं वो अच्छी वाली पहले पिलाते हैं और नाकिस बाद में पिलाते हैं कि यार अगर वो सब खत्म हो जाए फिर ये दे देना। खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ देता है वो बेहतर देता है, वो बेहतर ज़िंदगी देता है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने मसीह से पहले की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, मैं बुक लिखना चाहता हूँ अपनी लाइफ पे, ताकि लोगों को गवाहियाँ मिले कि मसीह से पहले का एक्सपीरियंस और मसीह के बाद का, मसीह के साथ चलने का एक फ़र्क एक्सपीरियंस है। मैं जहाँ भी गया खुदा ने मुझे इज्जत बख्शी, मैं जहाँ भी गया लोगों ने मुझे, मैं देखता था यार मैं वही बंदा जो पहले तो मुझे देख के दरवाजे बंद कर लेते थे। पहले नहीं कोई कहता था कि भाईजान कभी हमारे घर भी आओ, अब कहते हैं सर जी जरा आओ ना दुआ करके जाओ हमारे घर, है ना। मैं कहा क्या चक्कर है, अब यीशु है, गधे पे यीशु सवार हुआ तो कपड़े बिछाए उन्होंने, और गधा भले फखर में सोचता रहे, गधा सोच रहा है दूसरे गधों कह रहा होगा देखो गल सुनो ताडे के किसी ने कपड़ा नहीं पाया है, मैं खोता नहीं है, मैं स्पेशल खोता है ना। अच्छा थोड़ी देर बाद उसको पता लग गया, ठुक्स हो गया। उसने कहा हाँ जी दूसरे पोतों पर जाओ किधर कपड़े, उन्होंने कहा यीशु ले गया। हाँ दूसरों का बेटा तेरे ते यीशु बैठा सी ता तेन कपड़े पाए सी लोगों ने। तो जब तक यीशु हमारी जिंदगी में नहीं, वो हैरान हो गया। और मैं यहाँ पर एक मैं वाक्य बताता हूँ, यहाँ पर एंड में अक्सर बताता हूँ लोगों को। शागिर्द लिखा उसका देखकर ईमान लाए, देखें यहाँ पे क्या लिखा है 11वीं आयत। अच्छा अब चक्कर पता क्या है, जब हम किसी के हाथ से कोई निशान देख लेते ना हम जनाब हालेलुया हालेलुया करते हैं। अब खादमों के अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट वैरायटीज हैं, डिफरेंट नेमतें हैं। अब अनवर फजल के पास वो मौजज़ात की नेमत है, लियाकत कैसर के पास कलाम सुनाने की नेमत है। अब लोग अनवर फजल को उसके सामने अगर ये कहें कि जी वो तुमसे बड़ा खादम है, ये बुरी बात है। वो सीनियर, वो खुदा ने किसी को नबूवत दी है, किसी को तर्जमा दिया है, कोई उस्ताद है, कोई मौजज़े दिखाने वाला, कोई बदरुए निकाल रहा है, सब इज्जत के लायक है मैं समझता हूँ। लेकिन आज दुनिया कैसे नापती है निशानात देखकर। ये सुनोगा जब तक तुम निशान देखो तुम हरगिज़ यकीन ना करोगे। कहते हैं कि वो नियाग्रा फॉल के ऊपर एक शख्स ने रस्सी से उसको क्रॉस किया था, अभी फिर रिसेंटली भी किया किसी ने। अब जो किया ये तो बहुत खतरनाक किया उस्ताद उसने। अब तो रिसेंट कोई गोरा करके उसको फेसबुक पे देखना जरा, यूट्यूब पे है। लेकिन ये पिछली आज से कोई 100 साल पहले की बात है। एक शख्स ने क्रॉस किया था, उसमें उसने बताया कि उसने ऐलान किया, उसने कहा कि मैं इस नियाग्रा फॉल को क्रॉस करूंगा रस्सी के ऊपर चलकर फलां तारीख को। कहते हैं ये दुनिया के लोग हैरान हो गए कि यार ये आदमी क्या कर रहा है। 40-45 साल उसकी उम्र थी और वो आया और उन्होंने रस्सी बांधी और उसने चलने से पहले उसने एक सवाल पूछा। उसने कहा मुझे सिर्फ ये बताओ कितने लोग हैं तुम में से जो ये यकीन रखते हैं कि मैं इसमें से निकल जाऊंगा कामयाबी से। 48 साल उसकी उम्र थी। लोगों ने आपस में कहा हमें नहीं, हमें कोई नहीं तबार। आज हम असल में लोग, हमारा ईमान ही कहीं नहीं है। वह कहते हैं ईमान है, ईमान है नहीं। उसने कहा राई के बराबर भी ईमान होता, राई वाला ईमान ही होता हम पहाड़ों को ला सकते हैं। इसका मतलब हम तो बिल्कुल ईमान से जमीन बोझ हुए हैं, राई से भी नीचे। यंगचू कहता राई का दाना इतना बड़ा होता है कि मैंने अपने चर्च में एक दिन लोगों को दिखाया। मैं कह रहा देखो राई का दाना, ये ईमान। कह रहे कम्बाई, उसने कहा किधर बेटा, उन्होंने सांस लिया वो दाना ही उड़ गया। वो कहता भाई मैं तो बड़ी मुश्किल लिया सी लब के। अब उसने कहा तुम में से कितने ईमान रखते हैं कि मैं इस पर चल के चला जाऊंगा। उन्होंने कहा सही कोई चक्कर नहीं, किसी ने भी नहीं। उन्होंने कहा सर, और चलना शुरू हो गया। और थोड़ा कहते चलते पे होने डूब जाएगा देखिए। मुझे कहते जब शादी हुई ना, मुझे कहते उन शादी हो जाएगी ना अब एक फिर नहीं कलाम सुनाएगा। मैं कहा अच्छा। शहजाद की शादी तो इसके एक अंकल कहने लगे, कह रहा है बेटा एक सवाल पूछना था, माइंड नहीं करेंगे तो। हाँ सही जी, आप कलाम सुनाते रहोगे शादी के बाद भी। उसने कहा जी शादी हो रही है कि मैं कोई कोकाफ में चला जाऊंगा है, मैं कौन सा कोई आलम रवा में उतर जाऊंगा शादी के बाद। अरे भाई उसको भी लोग कहने लगे, कहते ये जब बाबा हूँ चले ना होने में हवा पैनी तेने डिग जाना ये। और बाबा बीच में वो था बड़ा जबरदस्त, उसने ऐसे करा, बाबा ऐसे करा, यूं करा, यूं हिलाते डराता, लोगों का दिल थाम लिया। लोग दिल को हो करें, दुनिया इकट्ठी निकल गया जी परली तरफ। उसने कहा अच्छा जी। अब उसने कहा मैं वापस आऊंगा। ना हो मैनी ऑफ यू बिलीव
that I can walk over this rope. उसने कहा ग्रेट, सबने ताली जाई, क्योंकि देख लिया था ना। हम देख के ईमान लाते हैं, लेकिन मुबारक वो जो बगैर देखे ईमान ले। आप ईमान उम्मीद की चीजों का तमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। इब्रानियों 11वें बाब की तालीम। दूसरी दफा वो आ गया जनाब, फिर सारे तालियां। उसने कहा जी अब मैं फिर जाऊंगा। उसने कहा फिर जाओगे? उसने कहा आप कितने यकीन रखते? सबने कहा हम यकीन रखते हैं। उसने कहा नहीं, अब मैं पट्टी बांध के जाऊंगा आंखों पे। उन्होंने नहीं, आंखें खुली तो तू चला गया। बाबा जी आप चले गए, आंखें बंद से कैसे जाओगे आप? उन्होंने जी हमें कोई मान नहीं, पहला तो काम हो गया, दूसरा तो मुश्किल है। उसने पट्टी बांधी, किसी ने हाथ नहीं उठाया, उसने पट्टी बांधी और फिर वो चलना शुरू हो गया। तो फिर पट्टी, उन्होंने कहा लो भी लगता है बाबा मर के जाएगा, इज्जत नाल घर नहीं जाएगा। राजू कहता जरा, कहता बाबा कहते मर के जाएगा। मरना क्या, उधर तो जो गिरा गया बस, दोबारा उसको तो पता ही नहीं चलता कौन। वो पट्टी बांधे, कभी ऐसे करे कभी ऐसे, वो वहां से भी निकल गए। फिर उसने पूछा आप कितने लोग यकीन करेंगे? उन्होंने कहा ये तो कर सकता है। लो जी, उसने कितने तरीकों से निकला, एक पहिए की साइकिल पे भी निकला, अभी जो शख्स निकला वो भी एक पहिए की साइकिल पे गया, सारा उसने कर लिया। उसने कहा जी आखिरी अब मेरी आइटम रह गई, बस अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, उसके बाद आप चले जाना, मैं शो को जरा अमर बनाना चाहता हूँ। उसने कहा मैं अपना बेटा जो है ना 18 साल का, और गोरे आपका था, हमारा 18 साल का तो छोटा मोटा ही होता है, जरा जहरी जैसे होता है, खुराक कम खाने वाला, लेकिन गोरे के जो 18 साल का होता है लंबे चौड़े होते हैं। उसने कहा मैं इस बेटे को अपने कंधों पर उठाऊंगा और मैं लेकर जाऊंगा। उन्होंने कहा सर जी गल सुनो, तुम रह नहीं दियो, वैसे अगर तो कोई ईमान पे खड़ा नहीं था, अगर कोई हो जाए तो हमारे तो आसपास के ईमान खो बैठते हैं, उसका खींच लेते हैं, कहते तू ना कर ऐसे काम। और भैया तू नहीं कर सकता, वो कर सकता, वो तू नहीं कर सकता। लो जी, उसने कहा मैं अपने बेटे को बिठाऊंगा। उसकी बीवी भी रोने लगी। उसने कहा आज तू वखरे ड्रामे कर रहा है। उसने कहा तू चुप कर जा, तू देख मैं क्या कर रहा हूँ। और वो अपने बेटे को मिला, गले मिला, उसने कंधों बिठा लिया उसको, और जब बिठा के निकला तब भी लोगों ने कहा हमें कोई यकीन नहीं है। और वो ऐसे डराता डरूता करता, उन्होंने कहा ये सेंटर में जाकर गिर जाएगा। उन्होंने कहा मरेगा जरूर, क्योंकि वजन बहुत है इसके ऊपर, लड़के का 2-3 मन का लड़का है इसका। खैर वो भी निकल गया, वापस भी आ गया। उसने कहा अब आखिरी सवाल, उसने कहा कौन मेरे कंधों पे बैठेगा कि मैं उसको लेकर जाऊँ वहाँ पर ले। उसने लोगों को वो कहने लगा ना भाई हमने नहीं बैठना, हमारी तो शादी, नौजवान कहने लगा साड़ी तो शादी भी नहीं हुई, अली ब्याह नहीं होया, तू सानू मरवाएगा। वो कहने लगा भाई मैंने तो अभी बैल खरीदे, मैंने उनको जमाया नहीं है। कोई कहे मैंने घर खरीदा, कोई कहे मैंने शादी की है। उसने कहा देखिए जेंटलमैन, आप डोंट लिव दिस प्लेस, आई विल टेक यू, आई विल नेवर लेट यू ड्रोन, आई विल नेवर। मैं अपने बेटे को भी लेके गया हूँ, आए मेरे कंधों पे बैठे, आपका नाम भी हो जाएगा मेरे साथ, आपका नाम भी हो जाएगा। और सारे छोड़कर चले गए। उसने कहा यही हम यीशु के साथ कर रहे हैं, आज बातें करने में कहते हैं साडा यीशु सब तो अगे, सुपर पावर, हालेलुया, सब नामों से आला। ते अपनी बारी अपना कोई मान नहीं। जब वो कहता है मुझे दावत देगा, कहते नहीं सर दावत में मुश्किल है, मेरा लाइफ जरा, बच्चे जानते हैं गिरजे ठीक है ना। और वो पूछता है, वैसे हम कहते हैं, हाँ वो कहता है कलवरी के पहाड़ पर मैंने अपनी जान दी, मैंने बाप को अपने खून दे दिया, और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, आओ मेरे प्यारो, कौन आएगा मेरे पास, आओ मुझे अपना आप दो। हम अपना आप नहीं देते हैं, हम चर्च चले जाते हैं, हम कभी कभी दुआ कर लेते हैं, हम मशवरा देते हैं दुआ का, हम अच्छे काम कर लेते हैं, लेकिन पक्की दावत उसको नहीं देते, पक्का रिलेशन उसके साथ नहीं बनाते। और वो सबको पुकारते रहता है क्या तुम अपना आप मुझे दोगे? अपनी आंखें बंद करके जरा सोचें, सब लोग थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं। उस जिम्नास्टर ने इतना बड़ा शो करके दिखाया, अपने बेटे को भी उसने चलाकर रस्सी पे चलकर दिखाया, अपने कंधों पर बिठाकर बेटे को भी उठाकर ले गया। उसने डूबने नहीं दिया, उसने शो किया, उसने साबित किया। इसके बावजूद लोग उससे भाग गए। काना गलील में शादी में यीशु की दावत थी। आज मैं आपको भारतों मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप यीशु को नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आपने पर्सनल संजीदगी से दावत नहीं दी हमेशा के लिए कि वो आपके दिल में आए, आप दावत दीजिए उसको और उसकी खिदमत शुरू कीजिए, उसके कदमों में बैठकर, और उसके आगे फरियाद करना शुरू कीजिए। और जो कुछ वो कहे वो ही करें जो यीशु कहे, हालेलुया। और यीशु को मजबूर ना करें, वो अपने वक्त पर काम करेगा। आप सिर्फ इंतजार करें, दुआ करते रहें और पॉजिटिव फेथ के साथ इंतजार करें।